कि चुनाव आयोग का एसआईआर ने मोदी का खेल खत्म कर दिया, हम इस बात को माने तो इससे बड़ी महत्वपूर्ण यह समझना पड़ेगा आप दर्शकों को कि चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है एसआईआर हर जगह आम जनता को रुला रहा है। सुन क्या सो एसआईआर के तहत नाम कट रहे हैं, तो जो अपने गांव घर से दूसरे राज्यों में मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे जगहों पर जाकर के जो काम करते हैं, बार बार उन्हें अपने गांव कई चक्कर मारने पड़े हैं वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए। ऐसे में आम जनता के अंदर एक आक्रोश चुनाव आयोग को लेकर के भरा और नरेंद्र मोदी को लेकर के एक गुस्सा भरा कि यह मोदी ही करा रहे हैं। और यह बात हकीकत है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहा है। चुनाव आयोग जिस तरह से पक्षपात करता हुआ दिखता है, सामने दिखता है पक्षपात करते हुए, विपक्ष का सुनता नहीं है, इससे तो साफ है कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है। और देखिएगा, मैंने आप दर्शकों के सामने दो पॉइंट्स रखे थे जो चुनाव आयोग को लेकर के, जो वोट प्रतिशत पर कि 95% तकरीबन 93 के ऊपर तो आ चुका है, अभी उसके ऊपर कितना बढ़ाता है, 95% लेकर के जाए गए। 95% वोट प्रतिशत आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, और जब इतिहास में नहीं हुआ तो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या वाकई आम जनता ने जो वोट डाला है, क्या वही वोट प्रतिशत चुनाव आयोग बता रहा है, या फिर जनता ने जो वोट डाला है उसके ऊपर 10.5% वोट प्रतिशत बढ़ा करके पहले ही बढ़ा रहा है कि विपक्ष बोल ना पाए कि वोट प्रतिशत चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया। जैसे आप दर्शकों को मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के अंदर 1 करोड़ वोट 6 बजे के बाद पड़े। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाई थी 90% भारतीय जनता पार्टी को वोट प्रतिशत, जहां कुछ भी नहीं था। तो ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग ने खेल अगर किया है तो नया पैटर्न यह चुनाव आयोग का होगा कि पहले ही वोट प्रतिशत बढ़ा दो, तो पहले ही वोट प्रतिशत बढ़ा देंगे तो क्या ना कि कोई कुछ कह नहीं पाएगा। तो यह चीजें हो सकती है, चुनाव आयोग ने ऐसा काम किया हो, चुनाव आयोग के ऊपर इससे इनकार नहीं कर सकते, ऐसा मान सकते, भरोसा कर सकते कि वह भाजपा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है, और ऐसा अगर होगा तो ममता बनर्जी चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं जीत पाएंगे, तो तब भाजपा को किसी भी कीमत पर सरकार चुनाव आयोग बनवा देगा।